नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने इससे पहले वाले क्लास में सीखा जादुई ट्रिक। वो भी कैसा जादुई ट्रिक? गुणा करने का जादुई ट्रिक, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी संख्या को 5 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे ला सकते हैं। तो उसी का हमने दूसरा पार्ट लाया है, जिसमें हम लोग सीखेंगे भैया कि किसी भी संख्या को अगर हमें 11 यानी कि 11 से गुणा करना हो तो गुणा करके कैसे सेकंडों में आंसर लाएंगे, और किसी भी संख्या को अगर हमें 15 यानी कि 15 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हमें 11 यानी कि 11 से गुणा करना हो तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। जैसे आप हम एग्जांपल को समझते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है 142 को अगर हमें गुणा करना हो भैया 11 से, तो 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, कहीं पर भी किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से गुणा करना हो तो 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर तभी आएगा, जो कि इसमें एक कंडीशन होता है, तभी 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर आएगा कि जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए, जैसे 1 4 2, उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उसका 2 गुना करने पर केवल एक ही अंक प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा 2 अंक प्राप्त होगा तो उसे 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 142 दिया गया है, इसे हमें 11 से गुणा करना है, तो सबसे पहले देखेंगे 142 में जितने भी अंक दिए गए हैं इसका 2 गुना करने पर भैया 2 अंक प्राप्त नहीं होंगे, एक ही अंक प्राप्त होगा ना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर पहला अंक कौन सा, 1 का भैया 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा अंक कौन सा है, 4 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा भैया, 8 आएगा। 8 में भी कितने अंक है, 1 अंक है, तो 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा भैया, 4 आएगा। तो 4 में कितने अंक है, 4 में भैया एक ही अंक है, तो 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि भैया इस 142 के 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर केवल आएगा, अन्यथा यहाँ पर कोई ऐसा संख्या रहता, जैसे 8 रहता तो 8 का हम 2 गुना करते भैया 16 आ जाता, तो 16 आ जाता, उसमें 2 अंक आ जाते हैं, इसीलिए वैसे संख्याओं का 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर नहीं आएगा। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबका 2 गुना करने पर केवल एक एक अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 142 का 11 में गुणा करने पर सेकंडों में आंसर आ सकता है। अब चलिए समझते हैं कैसे सेकंडों में आंसर आ सकता है, जो कि आपको यह कंडीशन जो है इसका समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे सेकंडों में आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, हमें 142 को हमें 11 से गुणा करना है, तो देखिए सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग, इस पीछे वाले अंक यानी कि जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद पीछे से दूसरे अंक को हम लोग पीछे वाले अंक में जोड़ लेंगे, यानी कि इस 2 में इस आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 6, तो 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 4 में इस आगे वाले अंक यानी कि 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया यहाँ पर 1 के आगे कुछ नहीं है, 1 ही बस है, तो 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1562। 142 को अगर आप 11 से गुणा करेंगे तो 1562 आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो भैया आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो कि हमारा जो है आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंडों में किस तरह से आंसर आया आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे भैया किसी भी संख्या को 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे, जो कि हमें कॉपी पेन लेकर गुणा करने का जो फॉर्मेट होता है उस तरह गुणा करना हमें नहीं पड़ेगा, सेकंडों में आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम इरेज करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा अगला एग्जाम्पल दे दिया गया, जैसे अगला एग्जाम्पल दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 3 2 4 1 को अगर हमें गुणा करना हो भैया 11 से, तो 11 से हम लोग यानी कि 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे, यह बात हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए कैसे सेकंडों में आंसर आएगा, इसके लिए एक कंडीशन होता है, जिस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है उस संख्या में देखेंगे जितने भी अंक दिए गए हैं उस अंकों का 2 गुना करने पे भैया 2 अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अगर 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं तब सेकंडों में आंसर नहीं आ सकता है। जो सेकंडों में आंसर का जो ट्रिक होता है वो लगाएंगे तो भैया क्वेश्चन जो है एकदम गलत आएगा। जैसे यहाँ पर हम आपसे चेक करने को बोला है कि भैया इस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सभी अंकों का 2 गुना करके क्या 2 अंक प्राप्त होंगे, तो नहीं।
देखिए जैसे 3 का दोगुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 का दोगुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 का दोगुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 1 का दोगुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। आप लोग को यहाँ पर देखना भैया सभी अंकों का हमने दोगुना किया, केवल एक अंक प्राप्त है, जो कि इसमें हमारा जो है ट्रिक लग सकता है, इसका जो है आंसर सेकंडों में आ सकता है। आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंडों में आंसर लाते हैं, कैसे लाते हैं तो देखिए, तो ऐसी संख्या में गुणा करना 11 से, तो क्या करेंगे सबसे पहला काम, जिस संख्या को 11 से गुणा करना है, यानी कि जिस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है, तो उस संख्या के पीछे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1 के आगे वाले अंक को हम लोग 1 में जोड़ लेंगे, यानी कि इस 1 को हम इस 4 में जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 4 में जोड़ लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 के आगे वाले अंक यानी कि 3 को 2 में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया 3 के आगे कुछ नहीं है, 3 बस है, 3 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। वैसे मान यहाँ पर हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया, क्या हमने तीसरा एग्जाम्पल मान लिया, जैसे पढ़ लीजिए भैया 3 4 2 2 4 को गुणा करना भी 11 से, तो कैसे करेंगे तो देखिए, तभी गुणा करके सेकंडों में आंसर आ सकता है। जो संख्या को गुणा करना 11 से, उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उसका दोगुना करने पर भैया, क्या उसका दोगुना करने पर केवल एक ही अंक प्राप्त होना चाहिए। अगर 2 अंक प्राप्त हो रहा है तो उसका गुणा करके सेकंडों में आंसर नहीं ला सकते हैं। तो देखिए उस पर यह ट्रिक नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है, तो तभी गुणा करके सेकंडों में आंसर आएगा अगर इस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उसका दोगुना करने पर 2 अंक ना आए। जैसे यहाँ पर 3 दिया गया, 3 का दोगुना करेंगे 6 आएगा, 4 का दोगुना करेंगे 8 आएगा, 2 का दोगुना करेंगे 4 आएगा, 4 का दोगुना करेंगे 8 आएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है सभी अंकों का हमने दोगुना किया है, जो कि एक अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि इस पर जो हमारा ट्रिक है वो लग सकता है ऐसे संख्याओं की। कितना हो बड़ी ऐसा संख्या दिए गए हैं फिर ट्रिक लग सकता है, यानी कि जिस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उस अंकों का दोगुना करने पर भैया 2 अंक नहीं प्राप्त होने चाहिए, केवल एक ही अंक प्राप्त होने चाहिए, तब उस पर यह ट्रिक लग सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाले अंक को हम लोग जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 4 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग 2 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 3 को हम लोग 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, तो 7 हो जाएगा, 7 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद बचा क्या भैया, 3 के आगे कुछ नहीं यानी कि 3 बचा, 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया, जो कि एकदम सेकंडों में ला सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंडों में ला सकते हैं। अब हम लोग भैया बड़े बड़े एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितना हो बड़ी संख्या आ जाए तो उसके 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे ला सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिया कि भैया मान चौथा एग्जाम्पल में लिया 3 4 1 2 4 3 1 को गुणा करना हमें किससे, 11 यानी कि 11 से। तो गुणा करके कैसे सेकंडों में आंसर लाएंगे आपको पता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे जिस संख्या को 11 से गुणा करना है, क्या सबसे पहले देखेंगे जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 दिया गया, 4 दिया गया, 1 दिया गया, ऐसे अंक दिए गए हैं, यदि उन अंकों का दोगुना करने पर 2 अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं, केवल 1 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका गुणा करने पर 11 सेकंडों में हम लोग आंसर ला सकते हैं एकदम अच्छे से। तो देखिए जैसे यहाँ पर इस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं एक बार चेक कर लेते हैं, सबका दोगुना करने में भैया 1 ही अंक प्राप्त हो रहा है ना, 2 अंक नहीं ना, तो अब ट्रिक लगेगा। तो देखिए 3 का दोगुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 4 का दोगुना करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 1 का दोगुना करेंगे 1 आएगा, 2 का दोगुना करेंगे 4 आएगा, 4 का दोगुना करेंगे 8 आएगा, तो 3 का दोगुना करेंगे 6 आएगा, 1 का दोगुना करेंगे 1 ही आएगा। आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि भैया हमने सभी अंकों का जो है दोगुना किया, एक अंक प्राप्त हुए। क्या सभी अंकों का दोगुना किया तो हमें एक अंक प्राप्त हुए भैया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस पर जो हमारा है ट्रिक लग सकता है, हम लोग इसका आंसर जो है सेकंडों में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे इरेज करते हैं, अपना ट्रिक लगाते हैं। कैसे हम लोग लगाते हैं, तो इसे इरेज करते हैं। देखिए अब हम लोग ट्रिक लगाते हैं, क्या करते हैं सबसे पहला काम, देखिए
जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे वाले अंक, जैसे यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस 1 के आगे वाले अंक यानी कि 3 को हम लोग 1 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 3 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग 3 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 4 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 2 के आगे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग 2 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 1 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग 1 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 3 को 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया बचा 3 के आगे कुछ नहीं है, 3 को बस ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया, एकदम सेकंडों में आया भैया, जो कि आपको समझाने में थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग लाएंगे तो एकदम अच्छे से सेकंडों में आ सकता है, ठीक है। तो इसे भी इरेज करते हैं भैया, ऐसे ही बड़े बड़े एग्जाम्पल देख सकते हैं 2 और। फिर उसके बाद देखेंगे किसी भी संख्या को, क्या किसी भी संख्या को या 15 से गुणा करना हो तो 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। सबसे पहले इसे इरेज करते हैं, 2 और एग्जाम्पल देखेंगे इस पर, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको 5वां एग्जाम्पल दे दिएगा भैया, क्या 5वां एग्जाम्पल 3 2 4 1 3 3 2 1 को गुणा करना हमें 11 यानी कि 11 से। तो क्या आप लोग गुणा करके भैया सेकंडों में आंसर नहीं ला सकते हैं? क्या आप लोग गुणा करके सेकंडों में आंसर नहीं ला सकते हैं? तो जी हाँ ला सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम देखेंगे जिस संख्या को भैया 11 से गुणा करना है उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उसका 2 गुना करने पर भैया 2 अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या हम लोग एकदम चेक करेंगे कि उस संख्या के में जितने भी अंक दिए गए हैं उसका 2 गुना करने पर 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? तो नहीं भैया, आप लोग को पता होना चाहिए 1 2 3 4, यदि इन चारों संख्याओं का यदि हम 2 गुना करें तो भैया क्या इन चारों संख्याओं का यदि हम 2 गुना करें तो भैया 1 ही अंक प्राप्त होंगे। जैसे 1 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 2 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 3 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा भैया 6 आएगा, 4 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। यदि हम 5 को लें तो 5 का 2 गुना करने पर जो कि 10 आ रहा है तो ये एकदम गलत है। तो हम या यदि हम लोग चेक नहीं करना पड़ेगा कैसे, यदि हमें दिख रहा है जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या में यदि यह चारों अंक है, केवल क्या यह चारों अंक में से कोई भी अंक है तो यानी कि वैसे संख्याओं का 11 से गुणा करके हम लोग सेकंडों में आंसर ला सकते हैं, जो हमने ट्रिक बताया उस ट्रिक से। यदि इस चारों अंक को छोड़कर कोई अदर अंक आ गया यानी कि 5 आ गया 6 आ गया 7 आ गया तो आप लोग जान जाइएगा उसका जो है 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भैया अगर 5 से ऊपर जाएंगे तो वैसे अंकों का 2 गुना करने पर 2 अंक प्राप्त होंगे। आप लोग को जो है एकदम अच्छे से हमने बता दिया कि यही 4 अंक हैं जिनका 2 गुना करने पर भैया कितने अंक प्राप्त होंगे, केवल 1 ही अंक प्राप्त होंगे। तो हम इसमें देख सकते हैं भैया 1 2 3 4, इसके अलावा कोई अंक और नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 है 2 है 4 है 1 है 3 है 2 1 है, तो इसमें भैया 5 नहीं है 6 नहीं है 7 नहीं है, यानी कि वैसे कोई अंक नहीं है जिनका 2 गुना करने पर भैया क्या 2 अंक नहीं प्राप्त होंगे। यानी कि इस पर जो हमारा है ट्रिक 11 वाला लग सकता है, सेकंडों में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे देखकर बता सकते हैं भैया इसमें जिस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है, इस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उस अंकों का 2 गुना करने पर 2 अंक प्राप्त होंगे या 1 अंक प्राप्त होंगे, जो कि हमें पता है कि 1 2 3 4 केवल इन्हीं चारों अंकों का 2 गुना करने पर केवल 1 अंक प्राप्त होते हैं, अन्यथा कोई अंक और आ जाए तो समझ जाइएगा 2 अंक प्राप्त होंगे। तो हमें 2 गुना नहीं करना पड़ेगा, केवल ये देख लेंगे 1 से 4 तक के बीच में अंक होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 से 4 तक के बीच में है, 1 से 4 तक के बीच में, 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 1 से 4 तक के बीच में है, 1 से 4 तक के बीच में है। यानी कि हमें पता चल गया कि भैया इस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं इन अंकों का यदि हम 2 गुना करेंगे तो भैया हमें 2 अंक नहीं केवल 1 अंक प्राप्त होंगे, जो कि इस पर हमारे जो है ट्रिक लग सकता है। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, जिससे आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं इसका 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर आएगा या नहीं। तो देखिए अब हमारा सेकंडों में आंसर आ सकता है इस ट्रिक से। तो हम लोग कैसे लाएंगे, तो देखिए अब ट्रिक पता है, जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या में पीछे के क्या जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे वाले अंक को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि इस 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद भैया
इस एक के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग एक में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद भैया इस 2 के आगे वाले अंक यानी कि 3 को हम लोग 2 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया इस 3 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग 3 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया इस 1 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया इस 2 को हम इस 3 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद बचा क्या भैया, 3 क्या है, कुछ नहीं है। 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो कि आपने देखा कि भैया इतने बड़ी संख्या को इतने बड़ी संख्या को 11 से गुणा करके सेकंड में आंसर आ गया, जो कि आप भी ला सकते हैं अब। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोग को अब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया अब कैसे पता करें किसका 2 गुना करने पर 1 अंक प्राप्त होंगे या 2 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 6वां एग्जाम्पल लिया, जैसे मान यहाँ पर हमने लिया 4 2 1 3 3 4 3 2 1 गुणा करना भैया 11 से। क्या करना है, 11 से गुणा करना है। तो क्या हम लोग 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं? तो जी हाँ, 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। जो कि हमें पता है भैया केवल वैसे संख्याओं का 11 से गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं जिस संख्या को हमें 11 से गुणा करना है। देखेंगे उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं, यदि उनका 2 गुना करने पर भैया केवल 1 ही अंक प्राप्त होते हैं तब। तो हमने बताया आपको कैसे पता कर सकते हैं, देख कर ही उस अंक का 2 गुना करने पर केवल 1 अंक प्राप्त होंगे या 2 अंक। जो कि हमने बताया कि भैया 1 2 3 4 केवल इन्हीं 4 अंक, यही जो 4 अंक हैं, इन्हीं चारों अंक का अगर आप 2 गुना करेंगे तभी 1 अंक प्राप्त होगा। अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, यदि ऐसे संख्या आ जा रहे हैं यानी कि इससे हटकर कोई और अंक आ जा रहा है तो उसका 2 गुना करेंगे तो भैया 2 अंक प्राप्त होगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कौन सा आ रहा है, 4 आया यानी कि 1 अंक प्राप्त होगा 2 गुना करने पर। 2 आया 1 अंक प्राप्त होगा। 1 आया 1 अंक प्राप्त होगा। 3 आया 1 अंक प्राप्त होगा। 4 आया 1 अंक प्राप्त होगा। यानी कि इन सभी अंकों का जो आप 2 गुना करेंगे तो केवल हमें 1 ही अंक प्राप्त होगा। जो कि हमने बताया 1 से 4 तक के बीच में कोई भी अगर संख्या आ रहा है यानी कि 1 भी है और 4 भी है तब भी वैसे अंकों का 2 गुना करने पर कितने अंक प्राप्त होंगे, केवल 1 अंक प्राप्त होंगे। अगर 1 से 4 तक उसके छोड़कर उसके अलावा कोई अंक आ रहा है, यदि आप उसका 2 गुना करेंगे तो भैया 2 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये पता लग गया कि ये भैया इसमें जो है अंकों का 2 गुना करने पर केवल 1 ही अंक प्राप्त होंगे, यानी कि जो हमारा ट्रिक है इस संख्या पर लग सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करते हैं, जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे वाले अंक, क्या उस संख्या के पीछे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस 1 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 1 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 3 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 3 में जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। 5 को ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 3 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग 3 में जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 4 के आगे वाले अंक यानी कि 3 को हम लोग 4 में जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया इस 3 के आगे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग 4 में 3 में जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया 1 के आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 1 में जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 के आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग 2 में जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया 4 के आगे कुछ नहीं बचा यानी कि 4 बस बचा तो 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमारा यही आंसर आ जाएगा। जो कि आपको दिख रहा है इतने बड़ी संख्या, क्या इतने बड़ी संख्या का हमने गुणा किया 11 से, जो कि सेकंडों में आंसर आया। बल्कि हमें कापी पेन लेकर भैया बैठ के धीरे धीरे गुणा करते तो इसका जो है को घंटा लगता है। ठीक है, इसीलिए ट्रिक जो है हमारा काम आ जाता है। जो कि आपको इसका कंडीशन मालूम है कि वैसे संख्याओं का केवल 11 से गुणा करने पर सेकंडों में आंसर आएगा। जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उस अंकों का 2 गुना करने पर केवल 1 ही अंक प्राप्त होना चाहिए, तब यह जो हमारा ट्रिक है लगेगा। जो कि हमने इसका एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भैया किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को अगर हमें 15 से गुणा करना हो तो 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे ला सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भैया कितना बड़ी संख्या को
कितना हो बड़ी संख्या को अगर हमें 15 से गुणा करना हो तो 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया, क्या पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि भैया यहाँ पर दे दिए गए 520 को मान लीजिए दे दिए गए 15 से गुणा करने को, क्या दे दिए गए 520 को 15 से गुणा करना है, तो कैसे हम लोग 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर लाएंगे यहाँ पर वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम ट्रिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं भैया किसी भी संख्या को, क्या किसी भी संख्या को अगर हमें 15 से गुणा करना हो तो 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर 520 को 15 से गुणा करना है, तो देखिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, जिस संख्या को 15 से गुणा करना है, क्या करना है, जिस संख्या को 15 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर 520 को 15 से गुणा करना है तो 520 के पीछे हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5200 यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद भैया क्या करेंगे हम लोग, इस 5200 का हम लोग आधा कर देंगे। क्या करेंगे, यह हमारा 520 था, 520 के पीछे हमने एक जीरो लगाया तो कितना बन गया 5200। अब इस 5200 का हम लोग आधा कर देंगे। फिर उसके बाद जितना आएगा उससे हम लोग इस 5200 में जोड़ देंगे। तो देखिए 5200 का आधा करेंगे 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0087। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का भैया आंसर हो जाएगा 7800। अगर आप 520 का गुणा 15 में करेंगे तो भैया आपका 7800 आंसर जो है एकदम आएगा, जो कि आप सेकंडों में जो है इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि हमने इतना आराम से जो है फॉर्मेट बताया जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिया भैया दूसरा एग्जाम्पल, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि भैया क्या, जैसे हमने मान लिया पर दूसरा एग्जाम्पल लिया 4210 को अगर हमें 15 से गुणा करना हो तो कैसे हम लोग 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। क्या पर ध्यान दीजिए, जो हम लोग काम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहला क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या को 15 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4210 के पीछे एक जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक जीरो है ही, एक जीरो और लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसका हम लोग आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, 5 हो जाएगा, 0, यानी कि इतना हमारा इसका आधा करने पर आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, 0 में 0 जोड़े 0, 5, 1, 3, 6, यानी कि अगर हम 4210 का 15 में गुणा करेंगे तो हमारा यह आंसर आ जाएगा, जो कि हमने सेकंडों में आंसर ला दिया। अगर आपको समझाने में इतना टाइम लग सकता है लेकिन आप एकदम इसका आंसर इस तरह निकालेंगे तो एकदम अच्छे से सेकंडों में आएगा। अब हम लोग कुछ बढ़ते हुए संख्याओं का गुणा करते हैं 15 से, देखते हैं सेकंडों में आंसर आ सकता है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया कि भैया क्या, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया तीसरा एग्जाम्पल कि भैया इतने बड़ी संख्या को, क्या इतने बड़े संख्या को अगर हमें 15 से गुणा करना हो, क्या इतने बड़े संख्या को अगर हमें 15 से गुणा करना हो तो क्या हम लोग 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो जी हाँ, 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहला क्या काम करते हैं भैया, हमें पता है जिस संख्या को 15 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। तो हम लोग इसके पीछे एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, 2, 4, 3, 5, फिर इसके पीछे एक जीरो लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसका हम लोग आधा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका आधा यानी कि हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे हमारा इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 बचा, 3, 1, 4, 1, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि अगर इतने बड़ी संख्या को आप 15 से गुणा करेंगे तो आपका सेकंडों में आंसर आ सकता है। अगर आप इसे कॉपी पे लेकर भैया धीरे धीरे आराम से जो फॉर्मेट होता है गुणा करने का, अगर आप उस तरह गुणा करते तो आपका बहुत ही समय लॉस होता है, जो कि हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताया है। इसके मदद से आप लोग सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। अब हम लोग 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देगा, जैसे हमने मान लिया पर चौथा एग्जाम्पल लिया, क्या मान लिया हमने चौथा एग्जाम्पल लिया कि भैया
7 3 2 4 5 6 3 4 को गुणा करना है 15 से। तो क्या आप लोग इसका गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं? इतना बड़ा संख्या को 15 से गुणा करना है, क्या आप लोग इसका गुणा करके सेकंडों में आंसर ला सकते हैं? अगर आप भैया इसे 15 से कॉपी पेन लेकर जाएंगे बैठ के गुणा करने, जो गुणा करने का फॉर्मेट होता है, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर सेकंडों में आंसर लाने का तरीका समझिए। तो क्या होता है सेकंडों में आंसर लाने का तरीका? जो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। क्या करते हैं? जिस संख्या को 15 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। तो हम लोग इस संख्या के पीछे एक जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो हमारा दिया हुआ है, इसके पीछे एक जीरो लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसका हम लोग आधा यानी कि हाफ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका हमने हाफ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 1 बचा, 4 1 5 हो गया, 14 1 बचा, 7 1 8 हो गया, 11 1 बचा, 9 1 10 हो गया, 1 बचा, 10 1 11 हो गया। ठीक है, अगर आप इसका गुणा करके इस तरह आंसर लाते तो बहुत समय लग जाता। जो कि आपने देखा कि भैया इतने बड़े संख्या को इतने बड़े संख्या को ये 15 से गुणा करके हमने जो है सेकंडों में आंसर लाया। क्या किया हमने? सेकंडों में आंसर लाया। जो कि हम एक दो और एग्जांपल लिख लेंगे, जिससे आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 5वां एग्जांपल लिया कि भैया क्या हमने 5वां एग्जांपल मान लिया 6 4 6 7 8 5 4 को में गुणा करना किससे? 15 से। तो क्या आप लोग इतने बड़ी संख्या को 15 से गुणा करके सेकंडों में आंसर नहीं ला सकते हैं? तो जी हाँ, ला सकते हैं। जो कि आपको एकदम अच्छे से हमने बताया इसका ट्रिक क्या होता है। क्या करते हैं? जिस संख्या को 15 से गुणा करना है उस संख्या के पीछे एक जीरो लगा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 6 4 6 7 8 4 5 7। ये तो हमारा दिया गया है, इसके पीछे हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसका हम लोग हाफ यानी कि आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे, हमारा इतना आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे यानी कि ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जोड़े कितना आएगा? 5 आएगा, 0 1 बचा, 7 1 8 हो गया, 6 हो गया, 17 हो गया, 1 बचा, 10 1 11 1 बचा, 9 1 10 हो गया, 1 बचा, 6 1 7 हो गया, 9 हमारा को। यही हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया। आपने देखा कि भैया इतने बड़ी संख्या को भी हमने 15 से गुणा करके जो कि एकदम अच्छे से सेकंडों में आंसर लाया। आप आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से पूरा जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से गुणा करना हो तो 11 से गुणा करके कैसे हम लोग सेकंडों में आंसर ला सकते हैं, और किसी भी संख्या को अगर हमें 15 से गुणा करना हो तो 15 से गुणा करके हम लोग सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। थैंक यू।